हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आप लोगों को हम पहला चैप्टर भारत संसाधन एवं उपयोग, जो कि 4 लेक्चर हुआ था इससे पिछले क्लास, जो कि मैंने थ्योरी पढ़ा दिया। उसके बाद आज हमने आप लोगों के बीच ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ। कुछ चैप्टर से है और कुछ गाइड से भी है। काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव आज हम लेकर आपके सामने आए हैं, जो कि आज ऑब्जेक्टिव के बारे में आज हम लोग समझेंगे। और ये 8 गो ऑब्जेक्टिव है, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, जो कि पिछले क्लास 4 लेक्चर में ख़त्म किए थे थ्योरी। और आज हम 5वां लेक्चर के साथ आज हम ऑब्जेक्टिव के साथ आए हैं। इसलिए आज आप लोगों को ऑब्जेक्टिव बताने के लिए आए हैं। तो देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव में क्या क्या है, लेकिन जो भी है ये बोर्ड में पूछे जाते हैं। काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये ऑब्जेक्टिव। चलिए देखते हैं कि पहला क्या है कि कोयला किस प्रकार के संसाधन है। हम बताए हुए थे थ्योरी में, कोयला एक बार प्रयोग करने के बाद इसका पुनः प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो कोयला कौन सा संसाधन हो गया? तो देखते हैं, अनवीकरणीय हो गया या नवीकरणीय हो गया या जैव हो गया या अजैव हो गया। तो हम बताए थे अनवीकरणीय में बताए थे कि इसे पुनः दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, और नवीकरणीय में क्या बताए थे कि इसे दोबारा प्राप्त किया जा सकता है। और जैव मतलब जिसमें जीवित रहे, जान रहे, ये सब हम जैव के बारे में बताए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये अनवीकरणीय हो जाएगा, इसका अनवीकरणीय हो जाएगा। अब दूसरा देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन में क्या है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। हम थ्योरी में ये भी पढ़ाए हुए थे कि सौर ऊर्जा हम इसको पुनः दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। सौर ऊर्जा को देखिए तो क्या है, मानवकृत ये तो नहीं होगा, पुनः पूर्ति योग्य ये हो जाएगा। पुनः मतलब क्या, दोबारा हम प्राप्त कर सकते हैं सौर ऊर्जा को। पुनः प्रतियोग्य मतलब पुनः प्राप्त कर सकते हैं। सही आंसर दूसरा का ये हो जाएगा बी, पुनः पूर्ति योग्य हो जाएगा। अब देखते हैं कि तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। ये भी थ्योरी में आपको हम पढ़ाए हुए थे। आप अगर चारों लेक्चर अगर हमारे ये देख लिए होंगे तो शायद ये सब ऑब्जेक्टिव आप लोगों को याद ही होगा। इसमें ऐसा कोई भी नहीं होगा कि नहीं याद होगा, शायद ये सब याद होगा आप लोगों को। तो देखते हैं कि तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। तो हम क्या पढ़ाए थे कि 200 यहाँ पे एनएम है ना, लेकिन बुक में क्या दिया हुआ है, किलोमीटर। तो हम बुक से ही चलते हैं, यहाँ पे किलोमीटर लिख देते हैं, KM किलोमीटर। तो इसका हो जाएगा 200 किलोमीटर, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र 200 किलोमीटर। अब देखते हैं कि चौथा प्रश्न क्या कर रहा है ऑब्जेक्टिव का, काफी मोस्ट भिविया है बोर्ड एग्जाम के लिए। देखते हैं कि चौथा नंबर में क्या है, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। हम क्या बताए थे, डाकुओं, ये भी कल्ले लेक्चर 4 में पढ़ाए थे, पिछले क्लास, कल्ले का क्लास है ये, थ्योरी में पढ़ाए हुए थे। क्या है, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधन संग्रह से या संसाधनों का अनियोजित विदोहन से या संसाधन के नियोजित दोहन से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग को ये मालूम होगा, आप लोग पढ़े होंगे, मेरा 4 लेक्चर पढ़े होंगे और देखे होंगे, तो आपको ये याद होगा। अब देखते हैं कि 5वां क्या है। 5वां क्वेश्चन है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक
सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र, हाँ सीमा होगा, सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है, कितनी, ये भी हम पढ़ाए हुए थे, कितनी है, ये तो हो नहीं सकता है, 10.2 किलोमीटर, 15.5 किलोमीटर ये भी नहीं, 12.2 किलोमीटर ये भी नहीं, ये होगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, 19.2 किलोमीटर, 19.2 किलोमीटर। अब आगे देखते हैं कि पर्यावरण संरक्षण मतलब क्या, संरक्षण मतलब पर्यावरण को रक्षा पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ, संरक्षण पर्यावरण का रक्षा के लिए पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ, तो क्या हुआ है, 1972, 1985, 1992, 1995, तो मेरा आंसर हो जाएगा 1972, ए, इसका आंसर ए हो जाएगा, 1972 हो जाएगा। अब 7वां प्रश्न देखते हैं, ये सब काफी विविया ऑब्जेक्टिव है, जो पहला चैप्टर का भारत संसाधन एवं उपयोग इसी चैप्टर से है, कुछ बुक से है और कुछ आउटी जगह से है, लेकिन काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये ऑब्जेक्टिव है, काफी बोर्ड में पूछा जाता है ये सब ऑब्जेक्टिव। अब देखते हैं 7वां प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन अजैविक संसाधन है, अजैविक, निम्न में से कौन अजैविक संसाधन है, मतलब क्या, इसमें बता रहा है कि निर्जीव, अब इसमें ऑप्शन क्या है देखते हैं, मानव, ये तो जीवित है, इसमें जान जीवन रहते हैं, तो ये तो होगा नहीं। अब दूसरा देखते हैं पक्षी, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें भी जान होते हैं, इसमें भी जीवन होते हैं। अब देखते हैं नदी, ये पकड़ा गया चोटा, सी, इसका आंसर सी होगा, नदी होगा, पेड़ भी नहीं होगा, इसमें जान होता है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, नदी हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा नदी। अब 8वां प्रश्न बोल रहा है, निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नवीकरणीय का मतलब क्या हुआ था, हम बताए हुए थे थ्योरी में, नवीकरणीय का मतलब हुआ कि इसको पुनः प्राप्त किया जा सकता है, एक बार प्रयोग में ला लेने के बाद इसको दोबारा पुनः पर्याप्त किया जा सकता है, आप लोगों को हम थ्योरी में बताए थे। तो क्या हो जाएगा, कोयला तो नहीं होगा क्योंकि इसको एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा इसका प्रयोग नहीं करते हैं, ये दोबारा प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है। और सौर ऊर्जा, पकड़ा गया बंदा, सौर ऊर्जा ऊपर भी है, देखिए सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन संसाधन है, पुनः पूर्ति योग्य है ना, मतलब क्या, इसको बार बार उपयोग में लाया जा सकता है। तो 8वां प्रश्न बोल रहा है, निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, 8वां प्रश्न क्या बोल रहा है, कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, तो ये हो जाएगा बी, इसका आंसर बी हो जाएगा, ये नहीं होगा कोयला, इसका एक बार उपयोग में ला जाने के बाद दूसरा प्रयोग में नहीं किया जा सकता है। अब ये सौर ऊर्जा पुनः दोबारा प्रयोग में लाया जा सकता है, सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम भी इसको एक बार प्रयोग करने के बाद इसे दोबारा प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है। फिर ये प्राकृतिक गैस एक बार उपयोग में ला जाने के बाद दोबारा इसका भी प्रयोग नहीं किया जा सकता, इसीलिए मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी सौर ऊर्जा हो जाएगा। निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, तो सौर ऊर्जा हो जाएगा। और एक है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था, 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण मतलब रक्षा के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। आप लोगों को ये आप लोग कमेंट में लिख के हमको बताएंगे कि इसका आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन दे रहे हैं, अफ्रीकी कन्वेंशन, वेटलैंड्स कन्वेंशन, विश्व आपदा कन्वेंशन, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों
आप लोग ने हमको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताएंगे। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीकी कन्वेंशन। इसका लास्ट में बता दिए हैं, इसका आंसर अफ्रीकी कन्वेंशन में संसाधनों का संरक्षण 1968 में अफ्रीकी कन्वेंशन। तो आज आप लोगों का क्लास यहीं से समाप्त होता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट और VVI ऑब्जेक्टिव आप लोगों के सामने मैंने प्रदर्शित किया है। पिछले क्लास 4 लेक्चर में ख़त्म किया हूँ मैं थ्योरी को, और आज 5वां लेक्चर चल रहा है। लेक्चर 5। आज आप लोगों को हम 5वां में बता रहे हैं ऑब्जेक्टिव। जितना आप लोगों को हम पढ़ाए थे थ्योरी में, आज आप लोगों को मैंने उस चैप्टर से कुछ VVI कहीं और से ऑब्जेक्टिव आप लोगों के सामने मैंने यहाँ प्रदर्शित कर दिया हूँ। आप लोगों ने या तो स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, शायद आप लोगों को पढ़ाए हैं। अगर 4 लेक्चर आप देख लिए होंगे तो ऐसा लगता है कि आप लोगों को क्वेश्चन देखते ही आप लोग आंसर बता दिए होंगे। आप लोग क्वेश्चन देखते हुए भी आंसर आप लोग झटाक से बता दिए होंगे। इसीलिए जितना भी हम लेक्चर पढ़ाते हैं, पहला ही चल रहा था भारत संसाधन एवं उपयोग। तो मैंने कल लेक्चर 4 में थ्योरी ख़त्म किया मैंने, और आज मैंने ऑब्जेक्टिव भी ख़त्म कर दिया। कल लेक्चर 6 होगा, जो कि मैं सब्जेक्टिव लेकर आऊँगा, और इम्पोर्टेंट मैंने यहाँ पे सब्जेक्टिव लिखकर और आप लोगों को देंगे। यहीं से मेरा क्लास समाप्त होती है। जय हिंद साथियों। इस चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अच्छा लगे तो। दिव्यांत एजुकेशन। नमस्ते, जय हिंद साथियों। फिर कल मिलते हैं।